हरियाणा की जेलों में बंद नाबालिग आरोपियों की सुरक्षा को लेकर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के मेंबर सेक्रेटरी को 18 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अधिकारी ने जो आयोग को जवाब दाखिल किया है उससे आयोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। हरियाणा में नाबालिग आरोपियों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दी भाटिया। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी देखिए, हरियाणा में जो जुवेनाइल होते हैं, जिनको 16 वर्ष से कम मानते हैं जुवेनाइल को, उनके लिए उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। तो पूरे प्रदेश के हर ज़िले में एक एक ऑब्जर्वेशन होम अवश्य हो, ऐसा मानव अधिकार आयोग ने सरकार को बार बार कहा है। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी पीछे ये विषय लिया था, जस्टिस एस.के. मित्तल साहब ने, कि ज़िले के अंदर ऑब्जर्वेशन होम हर ज़िले में हरियाणा में बन जाए। मौजूदा स्थिति में पूरे हरियाणा में ऑब्जर्वेशन होम नहीं बने हुए हर ज़िले के अंदर। ख़ासतौर लड़कियों का तो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन होम बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, वो करनाल में है, और वो भी अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है, एक नारी निकेतन में उनको रखा हुआ है। ऐसे ही जो थोड़े हीनियस क्राइम के अंदर जुवेनाइल्स होते हैं उनको, और जो 16 से 18 वर्ष के बीच के होते हैं उनके लिए एक सेफ्टी होम है, वो भी पूरे प्रदेश में मात्र एक ही है, और वो भी करनाल में 2 हिस्सों में बांटकर पास पास में बनाया हुआ है। ऐसे ही जो जुवेनाइल कन्विक्ट हो जाते हैं, जिनको कोर्ट सज़ा देती है, उनको जेल में ना रखकर एक अलग स्थान पे रखा जाता है, तो जिसको स्पेशल होम बोलते हैं, वो भी सोनीपत में पूरे प्रदेश का मात्र एक ही है। तो इस विषय में हमने जो ये महकमा है बाल विकास का, इसको नोटिस करके बुलाया था। उनकी तरफ से जिम्मेवार अधिकारी मेरे पास कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं, आए हैं, और हमारा निरंतर उनको ये आग्रह रहा है कि इस मामले के अंदर जो है सरकार को कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए। तो आयोग के इन प्रयासों के साथ सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं, मगर अभी वो कदम ज़मीन पर नहीं आए हैं। तो इसलिए हमने उनको दोबारा से 18 मई को बुलाया है, और जो अभी तक आयोग के प्रयासों से मामला आगे बढ़ा है उसमें हिसार में 2,743 लाख रुपया लगाकर नया ऑब्जर्वेशन होम और इस प्रकार से कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे सोनीपत के लिए 3,095 लाख रुपया लगाया है, ज़मीनें अलॉट कर दी है। ऐसे अम्बाला में 384 लाख रुपया लगाया है। ऐसे गुरुग्राम के अंदर 1,313 लाख रुपया लगाया है, उसके ज़मीन अलॉट कर दी है। करनाल में बनाया है, और फरीदाबाद के अंदर काम तेज़ी से चल रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक उसे मार्च तक पूरा होना था, परंतु जिम्मेवार अधिकारी ने कहा है कि कुछ समय और लगेगा। तो वहाँ पर भी जो करनाल के अंदर सेफ्टी होम के बच्चे हैं उनको आधा शिफ्ट करना फरीदाबाद में तुरंत है कि 2-3 महीने में हो जाएगा। तो ये सब कार्रवाई इस वक्त चल रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी सकारात्मक रुख रहा है, और लेकिन अभी आयोग क्योंकि इस मामले के अंदर काफ़ी आगे कदम बढ़ा चुका है, तो इस मामले के लिए हमने उनको जुडिशल साइड के ऊपर बुलाया है 18 मई को। और जैसे ही उनके बड़े अधिकारी, कुछ लोग चुनाव ड्यूटी पे गए हुए हैं, उनको करके जल्दी ही हमारे माननीय जस्टिस एस.के. मित्तल साहब की अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग बड़े अधिकारियों की बुलाकर इस विषय की निगरानी और की जाएगी, ताकि जो छोटी उम्र के नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए जो भी समुचित कार्रवाई हो सकती है उनकी प्रोटेक्शन के हिसाब से, और आगे ट्रायल्स कम से कम उस वजह से डिले ना हो कि एक ही ज़िले से और दूसरी जगह लेकर जाना, उसकी वजह ट्रायल डिले हो, सेफ्टी रीज़न और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो प्रयास यही है कि हर ज़िले के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। भाटिया जी,
जिस तरह भी आपने बताया कि इस मामले को लेकर अधिकारी आयोग के सामने पेश हुए हैं, लेकिन आयोग जो उन्होंने जवाब दिया है संतुष्ट नहीं है, इसलिए दोबारा उनको 18 तारीख के लिए बुलाया है। तो क्या कारण है कि आयोग अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ? देखिए, पूर्णतः असंतुष्ट है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बिंदु ऐसे हैं कि हम ये चाहते हैं कि कागज़ों के अंदर तो बहुत अच्छा दिख रहा है जो रिपोर्ट हमें दी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काफ़ी सरकार के सकारात्मक प्रयास दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो सकारात्मक प्रयास ज़मीन पर दिखने लग जाए, आयोग ये चाहता है, इसलिए अधिकारियों को दोबारा बुलाया है। और जो हम 2-3 जगह जाकर स्वयं देख कर आए, करनाल में माननीय चेयरमैन साहब और मैं दोनों गए थे, और वहाँ देख कर आए हैं कि कैपेसिटी जहाँ 50 की है वहाँ 175 लोग हैं। तो इस प्रकार से वो ओवर क्राउडेड ना हो और ज़मीन पर बिल्डिंग्स बन जाएं। फरीदाबाद की जो बिल्डिंग बननी है हमारी जानकारी के मुताबिक अब तक बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, और मार्च उसका लास्ट उसको डेडलाइन डेट दी गई थी, परंतु अभी तक नहीं बनी है और 2-3 महीने का समय और लगता बताया गया है। तो हम चाहते हैं कि अधिकारी इस मामले को और गंभीरता से लें और सारी जानकारी हमारे को समय से पहुंचाएं और ज़मीन पर वो काम जो है क्रियान्वित होता हुआ दिखाई दे। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य देव भाटिया। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में नाबालिग आरोपियों की सुरक्षा को लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और इस मामले में अधिकारी आयोग के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी ने आयोग को रिपोर्ट सौंपी है उससे आयोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी और उस दिन अधिकारी खुद पेश होंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।